प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गेल मैथमेटिक्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस के फार्मूले को वेरीफाई किया था, उसे डिस्क्राइब किया था और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि 4 फ्रेंड हैं, 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी फिगर में दिए हुए हैं। आपको ये चेक करना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ से ही पढ़ेंगे। पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 3, 4 और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, हम पढ़ते हैं यदि तो ये आ जाएंगे 6 और 7 और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 9, 4 और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 और 1। तो हमें ये बताना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर किसे कहते हैं? A, B, C, D. If you want to prove that A, B, C, D is a square, then you have to prove that distance AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. अगर चारों साइड इक्वल हो जाती है तो इट में बी स्क्वायर और रोम्बस। To confirm that A, B, C, D is a square, we have to find the diagonal AC and BD. If diagonal AC is equal to diagonal BD, then it is confirmed that A, B, C, D is a square. इसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड के इक्वल दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन उसका डायगोनल भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी में ये x1 y1 x2 y2 इट मीन्स ये कितना हो गया? 3 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट 18। नाउ BC क्या हो जाएगा? ये B है, ये C है। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट इज 18। एंड CD इज इक्वल टू CD 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18। एंड DA इज इक्वल टू 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 6 में से 3 घटाया कितना आ गया? 3 का स्क्वायर और ये होगा माइनस 3 स्क्वायर, तो ये भी आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 18, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। दैट मीन्स इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस। ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। टू कंफर्म दैट द गिवन फिगर इज स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द डायगोनल। क्या करेंगे? अब हम इसका डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AC कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट
9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इट मीन्स ये हो गया 6 स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 6 एंड बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। तो बी डी कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल भी इक्वल हो गए। इट मीन्स ये क्या हो जाता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो आर इक्वल। देन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड प्रूव या कंफर्म हो गया। जो स्टूडेंट चमेली ने बोला था वो कंफर्म हुआ कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। प्लीज मेक इट नाउ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पॉइंट दिए हैं। हमें यह चेक करना है कि ये चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल की कौन सी फॉर्म बनाते हैं। रेक्टेंगल बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं या स्क्वायर या रोम्बस। रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है अपोजिट साइड आर इक्वल डायगोनल आर इक्वल, और पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल डायगोनल आर इक्वल एंड रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। नाउ लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 1, ए पॉइंट हमने मान लिया -1 -2 और बी मान लिया 1 0, सी एंड डी इज इक्वल टू -3 0। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देते हैं या क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। अभी तो हमें कंफर्म नहीं है कि वो रेक्टेंगल है या नहीं है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। -1 -2, बी 1 0, सी -1 2 एंड -3 0। तो क्या करेंगे हम पहले चारों डिस्टेंस यहाँ पर निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 1 माइनस और माइनस क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट 8। 4 और 4 8। BC क्या होगा BC स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। नाउ CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD -1 +3 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 3 और 2 - 0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये भी आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8। नाउ DA इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 0 का होल स्क्वायर यानी कि -0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स इट इज 8। ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो क्या हो सकता है ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। तो क्या करेंगे अब हम इसका डायगोनल निकालेंगे कंफर्म करने के लिए। तो क्या हो जाएगा डायगोनल आपका ये हो गया। तो AC कितना हुआ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस और ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो गया 0 + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BD -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4. इट मीन्स ABCD इज ए स्क्वायर. नाउ same as second and third part and third part DIP, do it, practice and check yourself. The given points are rectangle, square, rhombus or parallelogram. Please make it up. Now, in question number 7, find the point on x-axis. Point to be noted. Point जो है x-axis पर lie कर रहा है, which is equidistant from the point this and this. वो कह रहा है कि x-axis पर एक point है, वह point हमें बता रहा है जो x-axis पर lie कर रहा है और उसकी डिस्टेंस इस point और इस point से सेम है. Now लेट अस स्टार्ट. क्या करें हम इसमें? हमने मान लिया कि जो एक्स-एक्सिस पे पॉइंट है वो P है और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x0 और ये जो A पॉइंट है ये है 2, -5 और B पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 2, 9. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? PA इज इक्वल टू PB. उसने कहा कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस A और B से सेम है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x0. तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर. क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आ रहा, इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, या बाद में कर सकते हैं हम स्क्वायर. तो ये आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-+2 का होल स्क्वायर. x माइनस हम लगा रहे हैं फॉर्मूले में और -2 क्या हो गया? प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? A - B का होल स्क्वायर. क्या हो जाएगा? A - B का होल स्क्वायर x² - 4x + 4 + 25 इज इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर x² + 4x + 4 + 81. x² से x² कैंसिल, इसको हम इधर ले आए और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? ये -4x - 4x, इसको इधर ले जाएंगे 81 - 25, तो ये कितना हो जाएगा? 6 56 माइनस के हो जाएगा -8x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का हो गया, माइनस नहीं प्लस का, तो ये आ जाएगा 56. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8 इज इक्वल टू -7. तो पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा -7, 0. दैट इज योर आंसर. यानी कि -7, 0 की डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से निकालें तो बोथ आर सेम. नाउ सॉल्यूशन नंबर 8. 8 में क्या दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ y. यहाँ पर y की वैल्यू बतानी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. यहाँ पर गिवन है कि PQ इज इक्वल टू 10. बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. y माइनस और माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो जाएगा. दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100.
या 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक बार हम प्लस के 6 ले लेंगे। इफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और माइनस 9। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। Now question number 9. If Q 0,1 is equidistant from point P and R, जो Q की डिस्टेंस है P और R से इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर दिया है वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब x की वैल्यू मोर देन 1 निकलेगी। यहाँ पर वैल्यूज दिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट हमने क्या ले लिया, ये पॉइंट आपका Q हो गया, ये Q हो गया और ये R। Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 1। Q के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -3 और R हो गया x, 6। इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इज इक्वल टू QR। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। नाउ क्या हो जाएगा? 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना? 25। तो 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू 4 और माइनस 4 आती है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यूज, पॉइंट पर या वर्ड्स पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर वैल्यूज का मतलब है, थोड़ा आइडिया हमें ये मिल गया कि यहाँ पर x की मोर देन 1 वैल्यू निकलेगी। अब क्या बोला इन्होंने? एक आंसर हमारा ये हो गया। अब उन्होंने ये बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस QR। अब केस फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 4 तो QR की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यदि x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो QR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? Q कोऑर्डिनेट कितना? 0 और 1 और R कितना हो जाएगा हमारा? 4, 6। तो कितना हो जाएगा QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। नाउ PR कितना हो जाएगा? दूसरी डिस्टेंस उन्होंने PR पूछी है, तो PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PR 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये हो गया 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 82। दैट इज योर आंसर। नाउ अब उन्होंने बोला है केस सेकंड में x इज इक्वल टू -4 ले हम, तो क्या निकालना फिर हमें? QP, सबसे पहला पॉइंट है QR निकालेंगे तो QR कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0, इसकी जगह -4 रखेंगे, R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 6
तो 0 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 प्लस 25 मीन्स इट इज ऑल्सो 41। आफ्टर दैट पी आर स्क्वायर रूट ऑफ पी की वैल्यू कितनी है 5 और आर की यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं -4, तो ये आ गया +4 का स्क्वायर प्लस पी आर -3 -6 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 81, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 162। दैट इज योर आंसर एंड दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1। Find the relation between x and y such that the point dash is equidistant from the point dash। अभी तक लास्ट जितने भी क्वेश्चन हमने 2 या 3 क्वेश्चन करे हैं वो इसी फॉर्मेट से रिलेटेड है। लेट हमने मान लिया यहाँ पर कि जो P पॉइंट है P है एक्स वाई और A पॉइंट क्या है 3,6 और B इज इक्वल टू -3,4। सेम प्रोसेस से सेम मेथड लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने किए। इट इज गिवन दैट कि जो P पॉइंट है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है 3,6 और -3,4। उसी प्रोसेस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, इन्होंने PA इज इक्वल टू PB दिया है तो हमें इसके बीच में एक रिलेशन बताना। तो क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PA डिस्टेंस इक्वल टू PB है, इसमें स्क्वायर रूट आएगा तो वो स्क्वायर रूट हटाने के लिए, या आप बाद में भी कर सकते हैं उसे। तो PA के डिस्टेंस कितनी होगी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, x - +3 का स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² - 6x प्लस 9 y² प्लस 36 - 12y। सिमिलरली x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² -8y प्लस 16। y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल हो गया आपका। इसको इधर ले आए -6x, इसको इधर ले आए और 8 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का 8y। इधर क्या बचा हुआ 9 प्लस 16 और इस 9 को इधर ले जाएंगे और 36 को इधर ले जाएंगे। दिस इज कैंसिल। -6x और -6x क्या हो जाएगा आपका -12x और ये -12y है और ये प्लस का 8y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -4y इज इक्वल टू, ये घटाकर कितना हो गया -20। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें -4 से, तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का ये रिलेशन है। उन्होंने यही कहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये रिलेशन है और ये रिलेशन ये शो करता है कि PA और PB के बीच की डिस्टेंस सेम है। प्लीज मेक इट आउट। आज हमने 7.1 एक्सरसाइज के सम्स किए हैं और इसमें कहीं पर रिलेशन भी फाइंड आउट करना, कहीं पर डिस्टेंस दिया हुआ है।
I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.